रिटायरमेंट की सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में लिंक। उसके अलावा जो लॉन्ग क्वेश्चन है एससी मेहरोत्रा बुक से वो भी मैंने करा दिया है, ठीक है। इस वीडियो में हम शॉर्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन एससी मेहरोत्रा बुक से क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। मिस्टर घोष रिटायर्स ऑन 31st October 2021 after 20 years service and received ₹1,92,000 as leave encashment for 12 months। जरा पहले हम देख लें इसमें कैलकुलेट क्या करना है। कंप्यूट द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ लीव इनकैशमेंट। इस क्वेश्चन में हमको लीव इनकैशमेंट का टैक्सेबल अमाउंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इनको भाई जब ये 20 साल बाद रिटायर हुए हैं इनको 1,92,000 रुपए मिला है, ठीक है। और जैसा कि हमको पता है अगर रिटायरमेंट से पहले ये मिलता है तो एग्जेम्प्ट रहता है, ठीक है। अभी दिखाऊंगा अभी कॉपी में। हिज एम्प्लॉयर अलाउज हिम 1.5 months ऑफ लीव फॉर एवरी 1 year ऑफ सर्विस। तो उनका जो एम्प्लॉयर है उनको हर साल 1.5 months का लीव जो है देता है, अलाउ करता है, ठीक है। ही हैज ऑलरेडी अवेड लीव फॉर 18 months। और जो मिस्टर घोष हैं उन्होंने अपने 20 साल की सर्विस में मतलब कि एक साथ 18 महीने नहीं, कभी 2 दिन, कभी 10 दिन, कभी 1 महीने, ऐसे कर करके 18 महीने तक उन्होंने लीव अवेल कर लिया है। हिज सैलरी फॉर 2021 वॉज ₹12,000। ध्यान रखना ये जो बुक है वो असेसमेंट ईयर 2022-23 का है, यानी कि इसमें जो हमारा प्रीवियस ईयर होगा वो है 2021-22, तो उसके हिसाब से इस क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। बाकी अभी जो नई बुक होगी उसमें बस डेट चेंज होगा। तो उसके बाद लिखा है कि हिज सैलरी फॉर 2021 वॉज ₹12,000 एंड फ्रॉम 1 April 2021, मतलब कि ये जो 1 April 2021 से जो हमारा प्रीवियस ईयर स्टार्ट हो रहा है वहां से मिस्टर घोष का सैलरी था 16,000 पर मंथ, लेकिन उससे पहले वाले प्रीवियस ईयर में इनका था 12,000 रुपए पर मंथ। ये क्यों बताया गया है ये भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि हमको प्रीवियस 10 मंथ के सैलरी की जरूरत होती है। अभी दिखाऊंगा जब फॉर्मूला तो समझ में आ जाएगा आपको। कंप्यूट द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ लीव इनकैशमेंट। तो हमको इसमें टैक्सेबल अमाउंट ऑफ लीव इनकैशमेंट कैलकुलेट करना है। देखिए भाई, इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और अगर रिटायरमेंट से पहले मिल गया तो फुल्ली टैक्सेबल होता है। सॉरी, मैंने पहले अभी फुल्ली एग्जेम्प्ट बोल दिया था, फुल्ली टैक्सेबल होता है, ठीक है। अगर रिटायरमेंट के डेट पे या रिटायरमेंट के बाद मिल रहा है तो ये कैलकुलेशन होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं सैलरी फॉर दिस पर्पस। बेसिक सैलरी जो लेते हैं वो लेते हैं एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ। तो आप देख रहे हो ये रिटायर कब हुए हैं, अक्टूबर में, यानी कि अगर लास्ट 10 मंथ देखोगे तो आप क्या क्या होगा, अक्टूबर, उसके पहले आपका सितंबर, फिर अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च, फेब और जनवरी, मतलब जनवरी से लेकर अक्टूबर तक। तो अब पता चला आपको सैलरी क्यों दिया है प्रीवियस वाला, इसीलिए क्योंकि अप्रैल से तो 16,000 सैलरी होगी लेकिन उससे पहले इनकी सैलरी 12,000 थी, ठीक है। फिर हम एवरेज निकाल देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, फिर प्लस डीए अगर रिटायरमेंट पे है तो, प्लस डीपी प्लस कमीशन अगर सेल्स का है तो, फिर लिखेंगे हम लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट। सबसे पहले ये वाली जो सैलरी आई होगी उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। फिर अर्नड लीव इन मंथ्स इन सैलरी, मतलब जितने महीने का लीव रह गया है वो इनटू ये वाला सैलरी कर दोगे, बाहर आ जाएगा। अब ये कितने महीने का लीव बचा हुआ है इनका वो कैसे आएगा वो भी अभी दिखाता हूं। फिर उसके बाद एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, फिर मैक्सिमम लिमिट जो कि 3 लाख होती है। इन सब में से जो भी लिस्ट होगा एक्चुअल जो अमाउंट रिसीव हुआ है उसमें से आप लेस कर देना, टैक्सेबल अमाउंट पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखो अर्न लीव इन मंथ आएगा कैसे। उनका एम्प्लॉयर भले ही उनको हर साल 1.5 months लीव दे रहा है, लेकिन हमको ये बात पता होनी चाहिए कि जो मतलब कि इनकम टैक्स में रूल लगता है उसके अकॉर्डिंग हर साल केवल 1 महीने की छुट्टी ही मानी जाती है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो मिस्टर घोष ने 20 साल नौकरी की है, तो 20 साल के हिसाब से हर साल अगर उनको 1 महीने की छुट्टी मिल रही है तो 20 ईयर में 20 मंथ की छुट्टी टोटल उनको मिली होगी इनकम टैक्स के रूल के हिसाब से, ठीक है। उसमें से इन्होंने कितने मंथ अवेल कर लिए हैं, 18 मंथ। तो 20 माइनस 18, 2 महीने का लीव उनके पास बचा हुआ है अभी भी। तो वो जो 2 महीने का लीव है यहां लिखोगे आप, इनटू सैलरी कर दोगे, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं 8 का। तो इसमें हमको इनकैशमेंट ऑफ अर्नड लीव का टैक्सेबल अमाउंट पता लगाना है, ठीक है। तो लीव इनकैशमेंट यहां आप लिख दो और सबसे पहले हमारा काम है सैलरी निकालना फॉर लीव इनकैशमेंट, ठीक है।
तो कैसे निकलेगा, बेसिक सैलरी जो कि एवरेज होगा फॉर लास्ट 10 मंथ्स का, और उसमें हम ऐड करेंगे डीए ऑन रिटायरमेंट प्लस डीपी प्लस कमीशन ऑन सेल्स। ठीक है, अब ये जो लास्ट 10 मंथ्स की सैलरी है बेसिक, वो कैसे निकालेंगे। अब देखिए किस दिन रिटायर हुए आप पहले तो वो देखो, तो वो रिटायर हुए 31 अक्टूबर को, यानी कि अक्टूबर तक की सैलरी लेके रिटायर हुए होंगे, अक्टूबर तक का वर्क करके, तो अक्टूबर में रिटायर हो गए वो। ठीक है, तो अक्टूबर, उससे पहले सितंबर, इधर अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च, फेब, जनवरी। देखिए यही है 10 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ठीक है, अब देखो भाई, सबसे पहले तो ये कौन सा ईयर है, मैंने बताया कि ये जो बुक है उसका असेसमेंट ईयर है 2022-23, यानी कि प्रीवियस ईयर क्या रहेगा 2021-2022। ठीक है, तो अब हमने यहां पे देखा कि ये है आपका 2021, क्योंकि भाई जो प्रीवियस ईयर है वो कब से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक जाता, लेकिन वो उससे पहले ही अक्टूबर में यहाँ पे रिटायर हो चुके हैं। ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चन में हमसे क्या बताया गया है कि हिज सैलरी फॉर 2021 वॉज ₹12,000। ठीक है, इसको छोड़ दो, अभी यहां लिखा है कि 1 अप्रैल 2021 से इनका सैलरी 16,000 पर मंथ था। 1 अप्रैल 2021 से, मतलब यहां से इनका सैलरी कितना था 16,000 पर मंथ। ठीक, तो यहां से काउंट करो आप, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां 16,000 इंटू 7, ये बचे 3 महीनों का सैलरी क्या होगा। तो यहां क्वेश्चन में बोला गया है, उसी से जस्ट पहले आप देखो लिखा है कि 2021 के लिए इनका सैलरी था 12,000 रुपए। तो यहां आप लिखोगे 12,000 इंटू 3, समझ में आया, ये हो गया 7 + 3 10 मंथ्स। तो अप्रैल से 16,000 था, उससे पहले 12,000 पर मंथ था। तो अब क्या करो आप, सबसे पहले यहां लिखो, ये मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं छोड़ा, आप स्पेस छोड़ना, बाकायदा इसको शो करना कि सैलरी फ्रॉम जनवरी टू मार्च, ये कितना हो गया 12,000 इंटू 3, यानी कि 36,000 रुपए। ठीक है, फिर उसके बाद आप लिखो सैलरी फ्रॉम अप्रैल टू अक्टूबर, ये हो गया 16,000 इंटू 7। ठीक है, 16,000 इंटू 7, ये हो गया 1,12,000। ठीक है, तो यहां लिखो आप 1,12,000। अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो 1,12,000 प्लस 36,000, ये हो गया 1,48,000। ठीक है, ये आ गया सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स। ठीक है, अब ये लास्ट 10 मंथ की सैलरी आई, उसी को उठा के यहां मत लिख देना, यहां एवरेज लेना होता है लास्ट 10 मंथ का। तो लास्ट 10 मंथ का एवरेज कैसे लोगे, 1,48,000 को डिवाइड कर दोगे आप 10 से। तो अब एवरेज कैसे हम निकालेंगे, हम यहां पे लिखेंगे एवरेज सैलरी का, भाई ये 1,48,000 है, इसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया आपका 14,800। ठीक है, यहां पे आप लिखो 14,800। उसके बाद क्वेश्चन में डीए रिटायरमेंट दिया ही नहीं हुआ है। ठीक है, नील कर दो, डीपी भी नहीं दिया है और कमीशन ऑन सेल्स भी नहीं दिया है। ठीक है, तो 14,800 सैलरी हो गई लीव एनकैशमेंट के लिए। ठीक है, अब उसके बाद हम सीधे लिखते हैं लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट, लेकिन उससे पहले जरा आप ये लिख लो कि लीव ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड at the rate of
1 मंथ लीव, मतलब भले ही यहाँ क्वेश्चन ने बोला है कि इनका एम्प्लॉयर इनको हर साल 1.5 महीने की छुट्टी लेने का परमिशन दिया था, लेकिन इनकम टैक्स में 1 मंथ के ही अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं, लीव ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड एट द रेट ऑफ 1 मंथ लीव पर ईयर। ठीक, तो ये कितने साल नौकरी किए हैं? 20 साल। तो हर साल 1 महीने के हिसाब से 20 साल में कितने महीने की छुट्टी? 20 मंथ। ठीक है, लीव अवेल्ड ड्यूरिंग द सर्विस, कितने महीने की लीव इन्होंने अवेल कर ली है? 18 महीने की। ठीक है, उसके बाद लीव ड्यूरिंग द सर्विस लीव। अब हमको निकालना है लीव ड्यू, क्योंकि इसी का हमको काम आता है लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग वाले में। तो लीव ड्यू कैसे निकालेंगे भाई? 20 महीने की छुट्टी थी, उसमें से जितने महीने अवेल कर रही है यानी कि 18, उसको लेस कर दो आप, तो ये हो जाएगा 2 मंथ्स। ठीक है, अब जैसे आप सॉल्व करते हो वैसे करो। यहां लिखो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट। सबसे पहले आप लिखो, यहां हम लेते हैं 10 मंथ्स की एवरेज सैलरी, तो वो कैसे आएगी? 10 इंटू सैलरी करके 14,800 है, तो 10 इंटू 14,800, यहां आ जाएगा 1,48,000। ठीक है, नेक्स्ट जो अर्नड लीव है, मतलब जो उनके पास बचा हुआ है महीने में, जो लीव ड्यू है, उसको इनटू सैलरी करना होता है। तो कितने महीने की सैलरी ड्यू लीव ड्यू है इनके पास बची हुई है? 2 महीने की, तो 2 इंटू सैलरी यानी कि 14,800, ये हो गया 29,600। ठीक है, फिर उसके बाद हम लेते हैं एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। तो कितना इनको लीव इनकैशमेंट का अमाउंट मिला है रिटायरमेंट के समय पे? वो मिला है इनको 1,92,000। और लास्ट में हम लेते हैं मैक्सिमम लिमिट, कितना आया है? 3 लाख। ठीक है, अब इन सब में से यहां हमने साफ साफ क्या लिखा है? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट। इन सब में से जो सबसे कम अमाउंट है वो पकड़ लो, तो ये वाला है सबसे कम, तो ये लीस्ट है, और ये एग्जेम्प्ट सीधे लिख दो यहां पे, क्योंकि सबसे लीस्ट है। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा टैक्सेबल अमाउंट ऑफ लीव इनकैशमेंट इज इक्वल टू एक्चुअल अमाउंट माइनस लीस्ट या एग्जेम्प्ट कह लो, जो भी। तो एक्चुअल कितना है? 1,92,000। उसमें से लीस्ट कितना है इन सब में से? 29,600। ये हो गया 1,62,400। $1,62,400। ठीक है, तो आंसर हो गया 1,62,400 जो टैक्सेबल अमाउंट ऑफ लीव इनकैशमेंट। ठीक है।